Good evening to all of you. NDA, CDS, Navy, Air Force, बैंक, PO, कैट, क्लैट, मैट, TGT, PGT, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का जो ये ओकैब में सिनोनिम का जो सेशन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, मैंने ओकैब की क्लास पहले भी पढ़ा रखी है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए और आप उन्हें अच्छे से सीख लें, ताकि आपकी परीक्षा में आपके सवाल जी बिल्कुल गलत ना हो और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है ना। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला शब्द है, आपको जी सिनोनिम बताना है ना। उसका जो सिमिलर वर्ड है वो बताना है। ठीक है। तो देखिएगा, अब बताइए आप फ्यूटाइल। फ्यूटाइल में बताता जाता हूँ, आप भी अपने स्तर से काम करते रहिए, आप देखते रहिए, समझते रहिए। फ्यूटाइल का मतलब कि क्या होता है जी, हिंदी में समझ लेते हैं व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब ही आप कह लो जी बेकार। बेकार का मतलब ये हो गया जी विद नो रिजल्ट। विद नो रिजल्ट, समझते रहिए आप बात को। और विद नो रिजल्ट, जिसमें कुछ नतीजे हासिल ना हो, उनको हम लोग कहते हैं फ्यूटाइल। मतलब उनमें कुछ चीज आपको अचीव नहीं होने वाला है, कोई चीज आपको गेन नहीं होने वाला है। अब बताइए, इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन दूसरा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये होगा जी कि बेकार होगा। तो सबसे पहला आपका शब्द ये आता है जी फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब ही होता है बेकार। ठीक है ना। ओके। तो आप इस बात को समझ गए। टेरिफाइंग का मतलब ही होता है जी, टेरिफाई का मतलब होता है भयभीत कर देना। टेरिफाइंग का मतलब हो गया भयभीत करने वाला, भयानक, भयावह। इसी का मतलब हो गया जी हॉरिफाइंग। ठीक है ना। ओके। अब आप इस बात को समझ ही रहे होंगे। दूसरे शब्द पे आप फटाफट ध्यान देते हैं। सेकेंड वर्ड पे आइए। देखिए, अब आपके सामने ये है चाइल्ड। अब चाइल्ड का मतलब क्या होता है जी, चाइल्ड का मतलब ये होता है डांटना। डांटना को ही आप कहते हो जी फटकारना। अब आप इंग्लिश में भी समझ लेते हो। इसी चीज को जी स्कॉल्ड कहा जाता है। इसी चीज को हम लोग जी रिप्राइमैंड भी कहते हैं। और इसी चीज को जी ऑब्जर्गेट भी कहते हैं। ऑब्जर्गेट, किसी को बुरा भला कहना, रिब्यूक। ओके, ये सब कहा जाता है। अब आप बताइए इसमें क्या है, आप ये समझ गए। ये देखिए जी स्कॉल्ड हो गए। इन शब्दों पे ध्यान दिए रहिए जी। एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप यहाँ पे सीखते रहिए। अगर आपने पहले भी उन्हें पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपका वो अपडेट होता रहेगा। और ये चीज़ आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सफलता को सिक्योर करने के लिए जी जरूर करना होता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट का मतलब ये क्या है जी, रोकना, किसी चीज को डिटर करना जी। ओके, है ना। और रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना। बचाना का मतलब किसी को खतरे से बाहर निकालना। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति, इसी से बना है रेस्क्यू ऑपरेशन, आप सुने होंगे। और फॉलो का मतलब अनुसरण करना। क्लियर हो गया आपका जी। तो सही आपका विकल्प क्या है जी, स्कॉल्ड। ओके, आगे ध्यान देते हैं। आप शब्दों को सीखते रहिए, वो कैब अपनी बढ़ाते रहिए, वर्ड पावर मजबूत करते रहिए। देखिए, प्रोडिगल। अब ये प्रोडिगल का मतलब क्या होता है जी, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। खर्चीला, है ना। जो व्यक्ति कोई भी चीज है जिसमें जी ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हो, उस चीज को जी हम लोग प्रोडिगल कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रोडिगल का मतलब हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, जो बेहद ही खर्चीला हो। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया जी, किफायती। इसका मतलब होता है किफायती, कम खर्चीला। और इसी चीज को जी आप कहते हो मितव्ययी। ओके, जिसमें जी, है ना, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। स्क्रिम्पिंग आप समझ गए। स्क्रिम्पिंग का मतलब कंजूसी वाला। समझ में आया। स्क्रिम्प का मतलब आप समझ ही रहे हो, स्क्रिम्पिंग कंजूसी वाला। कंजर्व, किसी चीज को जी कंजर्व करना, किसी चीज को सुरक्षित रखना, कंजर्विंग होता है। तो इसका प्रोडिगल का सही क्या है जी, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक, आगे देखते हैं। पेरिल। पेरिल का मतलब ही क्या होता है, खतरा। देखिए, पेरिल, पेरिल का मतलब ही क्या होता है, खतरा, जिसको आप लोग कह सकते हो जी डेंजर।
डेंजर। ओके, तो आप इस बात को समझ जाएंगे। और डाउट का मतलब आप जानते होंगे जी, संदेह होता है। बेनिफिट क्या होता है, लाभ होता है। सेफ्टी क्या होती है, सुरक्षा होती है। बहुत ही हल्के से क्वेश्चन है। इन सभी सारी चीज़ों को आप लोग जी याद करके रखें। कोई खतरा होता है तो उसको हम लोग पेरिल कहा जाता है। ठीक, अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एम्पास। एम्पास क्या है जी, इसका मतलब ये होता है गतिरोध। गतिरोध, इसी चीज को आप हिंदी भी बताते चल रहे हैं, अंग्रेजी भी बताएंगे, आराम से समझिए। अड़ंगा कहते हैं, इसी चीज को ओड़ा रोड़ा कहते हैं, इसी चीज को आप समझ जाओ अड़चन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान देना जी, ओवर पॉपुलेशन इज इम्पैस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत की एक बड़ी आबादी जो है, बढ़ती हुई आबादी भारत के विकास में गतिरोध है, अड़ंगा है, रोड़ा है और अड़चन है, एम्पॉस। उसी चीज को जी डेडलॉक कहा जाता है, और उसी चीज को आप कहते हो जी स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक कहते हो, डेडलॉक कहते हो, ठीक है। ओके, और इसी चीज को आप लोग बैरियर भी कहते हो, बैरियर। ओके, और पीसफुल, तो इसका सही क्या है जी, सही शब्द क्या है इम्पैसी का, डेडलॉक। पीसफुल क्या होता है, शांतिपूर्ण। रेजोल्यूशन आप जानते होंगे, डिटर्मिनेशन होता है। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, फ्रेंडली होता है। हार्मोनी क्या है, फ्रेंडली है आपका, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या है, डेडलॉक। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इस शब्द को बताइए लीथल। लीथल का मतलब आप ऐसे समझ जाओ, प्राणघातक। जो चीज प्राणघातक है, और इसी चीज को कहते हैं जानलेवा, ठीक है ना। और लीथल को ही हम लोग कहते हैं डेडली भी कहते हैं, और इसी चीज को जी फैटल भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में हम इसे डिफाइन करें तो कॉजिंग डेथ, यानी मृत्यु को उत्पन्न कर देने वाला, मृत्यु लाने वाला, जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना। ओके, जो प्राण, कॉजिंग डेथ। ओके, तो लीथल हो गया। अब बताइए इसमें क्या हो गया, डेडली हो गया। जैसे मैंने कहा लीथल अटैक, आपने सुना होगा अलीथल अटैक, जैसे लिख दिया गया अलीथल अटैक, किसी के ऊपर गोली चला दी गई जी। ओके, लीथल अटैक, समझ रहे होगे ना। ओके, जैसे मैंने कहा इट वाज अ लीथल अटैक, यह एक जानलेवा हमला था। फैटल अटैक, डेडली अटैक, ठीक है ना। शब्द को आप जोड़ के रखिए। ये सब जी यहाँ के बाद, ये तो प्रैक्टिस का सेशन है, मैंने अलग से इसका सेशन जी आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप वहां से जुड़िए। हर एक चीज को आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। देखिए, अब इसका जी क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। पेंचांट नहीं है जी, ये पैंसा है, इसका उच्चारण अजीब सा है, ध्यान दीजिएगा, पैंसा। तो पैंसा क्या है जी, इसका मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा। क्या होती है, तीव्र इच्छा। और इसी चीज को जी कहा जाता है अभिरुचि, ठीक है ना। किसी चीज के प्रति जो आपकी तीव्र इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के प्रति जो आपकी तीव्र इच्छा होती है, तीव्र चाह होती है, तीव्र पसंद होती है, तो उसी को पानसाउंड कहा जाता है। और ये बिटरनेस भी नहीं होगा। अब देखिए, ये आ गया आपका सदेही, लाइकिंग ही सही है। अब बिटरनेस क्या होती, कड़वाहट होती है ना। ये खट्टा हो गया, और ये डिसलाइकिंग, नापसंदगी हो गई, ठीक है ना। आप समझ ही रहे होगे, डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग को डिसगस्ट भी कहा जाता है। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए, डिसगस्ट ना। इसी चीज को एंटीपैथी भी कहा जाता है जी। ओके, समझे रहिए, डिसलाइकिंग। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट बताते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेस्टर का मतलब ही होता है जी नाराज कर देना। इसी तरह के सवाल आते हैं, शब्दों को अच्छे से समझ के रखे रहिए जी। नाराज कर देना, लेकिन ऐसे ना नाराज कर देना, पूरी बात को समझिए आप। नाराज कर देने का मतलब हो गया किसी व्यक्ति से कोई चीज बार बार मांग करके उसको नाराज कर देना।
जैसे तुम किसी मंदिर में गए, आपको बेगर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, बेगर्स सराउंडेड यू एंड दे पेस्टर्ड यू, उन्होंने आपको पेस्टर कर दिया, मतलब आपसे मांग मांग के, नहीं भैया दे दो, 10 रुपए दो, 20 दो, 50 दो, उन्होंने आपको क्या किया, पेस्टर किया। तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, टू अनॉय समवन, किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, स्पेशली बाय आस्किंग समथिंग, बाय आस्किंग समथिंग मेनी टाइम्स। समझ रहे हो ना, फिर से पढ़ लीजिए, टू अनॉय समवन स्पेशली बाय आस्किंग समथिंग मेनी टाइम्स, किसी व्यक्ति से कोई चीज बार बार मांग करके, कई बार मांग करके उस व्यक्ति को नाराज कर देना, तो उसको पेस्टर कहा जाता है। एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है जी, याद रखिएगा। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, अनॉय। ओके, अम्यूज का मतलब तो मनोरंजन करना होता है, ये तो जी एंटरटेन हो गया, है ना। ओके, एंटरटेन हो गया। और अब्यूज का मतलब तो आप जानते हो, दुरुपयोग करना, गाली देना। एडोर, एडोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा दिखाना, सम्मान दिखाना। टू शो, टू शो एक्सट्रीम रिस्पेक्ट फॉर समवन, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट फॉर समवन, फॉर समवन, किसी व्यक्ति के प्रति तीव्र सम्मान दिखाना। ओके, समवन, किसी व्यक्ति के प्रति जो तीव्र सम्मान दिखाया जाता है, अडोर होता है। इसी को हम लोग तभी तो कहते हैं, इसका मतलब होता है पूजा करना। जब आप पूजा करते हो, पूजा करने का क्या मतलब हुआ, पूजा करने का मतलब हुआ किसी के प्रति तीव्र, आप बहुत ज्यादा सम्मान दिखाते हो, श्रद्धा दिखाते हो ना, इसी को हम लोग अडोर कहते हैं। समझ गए आप लोग। आगे, अब्रिज, अब्रिज क्या है जी, अब्रिज का मतलब होता है जी किसी चीज को छोटा करना, संक्षेप में करना, संक्षेप में लिखना या संक्षेप में छोटा करना। ओके, संक्षेप में छोटा कर देना, कटौती कर देना, आप इसी चीज को कह सकते हो जी कर्टेल। ओके, कंसाइज भी कह सकते हो इसी चीज को। ओके, और यही चीजें जी क्या है, सर्टेन हो गया, सॉरी सर्टेन, छोटा कर देना। ओके, ईयर मार्क क्या होता है, भविष्य में किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए चुनना, है ना। और एक्सपैंड का मतलब विस्तार कर देना, इंक्रीज का मतलब जो होता है बढ़ाना किसी चीज का। ओके, आगे देखते हैं आप लोग, रिवोक, रिवोक का मतलब क्या होता है जी, रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना, रद्द करना। अब क्या हो गया जी, कैंसिल आप कह लो। और इसी चीज को जी हम लोग रिजेंड भी कहते हैं, इसी चीज को आप लोग रिपील भी कहते हो, है ना। और इसी चीज को डिफाई भी कहते हो, इसी चीज को जी आप लोग एनल भी कहते हो। याद रखिएगा, ये सब शब्द जी खूब आते हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में वेरियस टाइम में पूछे जा चुके हैं। तो बताइए इसमें क्या है जी, यही है रिवोक, किसी नियम कानून को रद्द कर देना। रिग्रेट पश्चाताप होता है, रिपीट दोहराना होता है। सस्टेन का मतलब होता है टू कीप अलाइव, टू कीप अलाइव, जीवित रखना, है ना, अस्तित्व में अपने आप को बनाए रखना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए रिवोक का सिनोनिम क्या होगा जी, एग्जैक्ट वर्ड इसका क्या है, रिपील। समझ गए। इसी तरह की सेशन से जुड़ने के लिए, लगातार वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब करिए, और उस पर वो कैप की मैंने और भी क्लास आप लोगों को पढ़ा रखी है जी, वहाँ से जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। आगे मेरी आपसे इसी तरह के वीडियोस में फिर से मुलाकात होती, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।